हिन्दुभूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितं यं सङ्घपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। जय युगद्रष्टा जय जय स्रष्टा, अभिनव भारत राष्ट्र के। युगद्रष्टा जय जय स्रष्टा, अभिनव भारत राष्ट्र के। समुत्कर्ष समिति द्वारा आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्णता पर आयोजित ऑनलाइन समुत्कर्ष संस्कार माला पर आप सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे मुख्य मार्गदर्शक प्रेरक आदरणीय ओम जी भाई साहब विराजमान हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 33 वर्षों से वरिष्ठ प्रचारक हैं। प्रताप गौरव केंद्र के प्रारूपकार, शिल्पीकार, हमारे मार्गदर्शक इस प्रकार से आज हमारा पुनः मार्गदर्शन करेंगे। आपसे निवेदन है कि महात्मा महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी पर समुत्कर्ष समिति द्वारा प्रकाशित महात्मा महाप्रज्ञ विशेषांक का विमोचन कर अपना व्याख्यान प्रदान करें। मान्यवर ओम प्रकाश जी भाई साहब। समूह उपस्थित भाई और बहनों, प्रतिवर्ष जून के महीने में समुत्कर्ष समिति द्वारा संस्कार माला का आयोजन किया जाता है। इस बार एक बहुत अच्छा मणिकांचन योग बन गया। 13 पंथ के दशम आचार्य महाप्रज्ञ, उनकी जन्म शताब्दी का आयोजन पूरे देश भर में धूमधाम से किया जा रहा है। 13 पंथ के ये जो दशम आचार्य है, उनके ऊपर समुत्कर्ष समिति ने एक विशेषांक भी प्रकाशित किया है और आज उन्हीं के ही जीवन पर महात्मा महाप्रज्ञ इस विषय पर एक व्याख्यान का भी आयोजन किया जा रहा है। सब लोगों के मन में थोड़ी एक जिज्ञासा होगी कि आचार्य महाप्रज्ञ जैन समाज के एक जाने माने नाम है, तो सर्व समाज के लिए भी क्या इनका उपयोग और योगदान है? शायद यही मंशा रही है समुत्कर्ष समिति की कि उन्होंने जो अपना जीवन जिया वो संपूर्ण मानवता के लिए था। अपने पंथ की, अपने संप्रदाय की उन्होंने निश्चित रूप से सेवा की, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु वास्तव में उनके जीवन की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो लगती है वो यही लगती है कि वो सच्चे मायने में हमारे भारत की जो ऋषि परंपरा है उसके एक बड़े महान महात्मा थे। अभी जो 11वें आचार्य है महाश्रमण, उन्होंने उन पर एक पुस्तक लिखी है और योग से उस पुस्तक का शीर्षक भी उन्होंने महात्मा महाप्रज्ञ यह रखा है। तो महात्मा महाप्रज्ञ ये जो नाम है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वास्तव में ये समीचीन है, प्रासंगिक भी है। महात्मा महाप्रज्ञ ने अपने संपूर्ण जीवन में जो समाज के लिए अवदान दिया या उनकी जो उपलब्धि रही, वो हम सब लोगों के लिए पठनीय, मननीय, अनुकरणीय और आचरणीय। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में हम सब लोग थोड़ा खुले मन से
उनके जीवन के बारे में विचार करें। उन्होंने भी जितनी पुस्तकें लिखी है, वास्तव में अगर देखा जाए तो आज की तारीख में इस प्रकार का महाप्रज्ञ होना और इस प्रकार का वाङ्मय का निर्माण करना, ये अपने आप में अनूठी बात है। तेरापंथ समाज के लोगों ने उनका जो जन्म शताब्दी वर्ष है वो उनके वाङ्मय को जन जन तक पहुंचाने और उसको पढ़ाने, उनको समझाने के लिए किया है। कुल 121 ग्रंथों का निर्माण करके उसका प्रकाशन करके लोगों तक पहुंचाने की उनकी योजना साकार होती जा रही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के बारे में यूं तो विस्तार पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, किंतु यहाँ समय की सीमित मर्यादा के कारण मैं आप लोगों के सामने केवल 3 बिंदु, उन 3 बिंदुओं के आधार पर उनके जीवन को थोड़ा फोकस करने का प्रयत्न करूँगा। पहला जो बिंदु है वो है मुनि, दूसरा जो बिंदु है वो है महात्मा, और तीसरा जो बिंदु है वो है महाप्रज्ञ। मैंने मुनि से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की। उनका जीवन मुनि जीवन की संपूर्ण साधना को अपने जीवन में ढालता हुआ एक महात्मा के स्वरूप में प्रकट हुआ, और वही महात्मा समाज की निष्काम सेवा करता जा रहा था कि उनके जीवन के अंदर एक अलंकरण, एक उपाधि प्रकट हुई जिसको महाप्रज्ञ कहा गया। महाप्रज्ञ वास्तव में उनके नाम को, उनके जीवन को सार्थक करता हुआ अलंकरण है, किंतु उसके बाद में वो महाप्रज्ञ के नाम से ही जाने गए। तो उनका आचार्य काल, उनका युवाचार्य काल, ये महाप्रज्ञ के नाम से संपूर्ण समाज की सेवा करने में प्रस्तुत हुआ। तो इन 3 हिस्सों में उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करने की चेष्टा करेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक समय ऐसा था कि जब किसी घर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में आपस में थोड़ा सा झगड़ा फसाद हो गया। होता ही है, हर घर में कोई घर अछूता नहीं। और उसमें भी दिक्कत क्या रहती है कि झगड़ा तो हो जाने के बाद में पहल कौन करे, झुके कौन, दोनों अकड़ करके रहते हैं, झुकता कोई नहीं है। काफ़ी लंबा समय हो गया, 10-15 दिन बीत गए, झुकने के लिए दोनों तैयार, पर पहल कौन करे। एक दिन ऐसा हुआ कि रसोई में ही पत्नी भोजन करा रही थी, तो चूल्हा का समय था, तो चूल्हे में से एक चिंगारी उछल करके गई और वो जो पति भोजन कर रहा था उसकी जो धोती थी उस धोती के ऊपर लग गई। जैसे ही उसकी धोती के ऊपर वो चिंगारी लगी तो धोती सुलगने लगी। पति अपना आराम से भोजन कर रहा है, पत्नी की नज़र उस पर चली गई। अब पत्नी बोले कैसे, बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने बोला, बच्चे तो सब खेलने के लिए चले गए हैं और मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, किसी न किसी का धोतिया जल रहा है, किसी न किसी का धोतिया जल रहा है। ये जैसे ही पति ने सुना तो उसने तपाक से बोला, जल रहा है तो जलने दो, अपने तो राजीपा हो रहा है। कहने का मेरा भाव यह है, किसी ने कुछ कह दिया, आपके मन में बात बैठ जाती है कि नहीं? आप उसको निकाल पाते हो? आप उसको छोड़ पाते हो? आप उसको भुला पाते हो? नहीं। हम प्रतिक्रिया में जीते हैं। अपना मन और मस्तिष्क उसके अंदर पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है, हम छोड़ ही नहीं पाते। सोते जागते उठते बैठते, मुझे उसने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे उसने ऐसा कैसे कह दिया। वो अपने आप को समझता क्या है? शब्द सुनिए 2, अकड़ और पकड़। अकड़ है तो झुकना नहीं जानता, और पकड़ने की आदत ऐसी जबरदस्त है कि वो उसमें परिवर्तन करना नहीं चाहता। ये जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का हल अगर हम महाप्रज्ञ जी के जीवन को देखेंगे तो उन्होंने बड़ा सांगोपांग उसका हल बताया है। आप उनका जीवन देखिए, आप आश्चर्य करेंगे। 10 साल की उम्र में कोई भी बच्चा मुनि बनने के बारे में सोच सकता है? उसके अंदर ये भाव पैदा हो सकता है? नहीं। उनको भी पूछा गया, आप मुनि क्यों बने?
हंस करके वो उत्तर देते, शायद नियति की यही इच्छा होगी। वो कहते थे, मैं नियतिवादी नहीं हूं, पुरुषार्थवादी हूं, पर मैं नियति को नकारता नहीं हूं। नियति को जो लोग स्वीकार करना जानते हैं वे लोग उस नियति में 4 चांद लगाना भी जानते हैं। आप देखिए, टमकोर चूरू जिले में एकदम हरियाणा बॉर्डर पर छोटा सा गांव है। उस गांव में यह बच्चा पैदा हुआ। मां है, पिताजी का अल्पकाल में स्वर्गवास हो गया। अब मां और बेटा दोनों ही दीक्षा लेना चाहते, इच्छा दोनों की है। बेटे ने जब मां को कहा तो मां कहने लगी कि मैं तो खुद पहले से तैयार बैठी हूं। दोनों गए। ये जो 13 पंथ है इसके 8वें आचार्य कालूगणी जी, गंगा शहर में उनका चातुर्मास था। ये दोनों गए और निवेदन किया। इनके गांव में भी मुनि छबील जी, मुनि मूलचंद जी, उनका चातुर्मास था। तो उन लोगों ने इनको प्रेरणा दी। तो उनकी प्रेरणा से अभिभूत होकर के इनके मन का जो भाव था वो जग गया। इनको लगा संसार में कोई सार नहीं, मुझे कुछ दूसरा नया अपने आत्मकल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। तो मैं आत्मकल्याण का मार्ग अगर अपनाता हूँ तो मुनि बनना चाहिए। ये पहुँच गए वहाँ। उन्होंने उनको कहा था वहाँ जब जाओ तो तुलसी स्वामी से ज़रूर मिलना। ये पहुँच गए वहाँ, उन्होंने अपना निवेदन किया। उन्होंने कहा सोचेंगे। तुलसी स्वामी कहाँ हैं? तो गए कि ऊपर एक छत पर खड़े हैं। तो वो जाकर के उनको अभिवादन किए। तुलसी स्वामी ने उनको पूछा कहाँ से आए हो? उनका टमकोर से। कैसे आए हो? दीक्षा लेनी है। अच्छा अच्छा। आप देखिए 10 वर्ष की आयु का ये बालक है और वो जो तुलसी स्वामी है उनकी आयु कितनी है? 16 वर्ष। एक 16 वर्ष की आयु में एक प्रतिभावान व्यक्ति अपने सहयोगी मुनियों की शिक्षा में, दीक्षा में कितनी व्यापक रुचि लेते हैं, ये एक बहुत उल्लेखनीय बात है। अगर आजकल की शिक्षा व्यवस्था पर हम फोकस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक अपने शिष्यों में इतनी व्यापक रुचि लेकर के उनके जीवन के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता। 13 पंथ जिन्होंने शुरू किया वो आचार्य भिक्षु, वो प्राकृत नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, किंतु अतीन्द्रिय शक्ति उनकी इतनी व्यापक थी जिसके कारण से उन्होंने इतना बड़ा पंथ, उसका आरंभ करता, उसके संस्थापक बनकर के उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। प्रभु यह 13 पंथ, मैंने 13 पंथ होते हुए भी कोई एक संप्रदाय विशेष नहीं है, एक पंथ विशेष नहीं है। ये सामान्य समाज के अंदर लोग जागरण करने का काम करे, शायद ऐसा ही उनका मन का भाव रहा होगा। उस भाव को साकार किया यही तुलसी स्वामी, जिन्होंने इसको जनग्राह्य, लोकग्राह्य और समाजग्राह्य ये बना दिया। ये जिस बालक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 बहनों के बाद ये पैदा हुआ। इसलिए पुराने समय में बच्चे जीवित नहीं रहते थे तो नाम भी थोड़े अटपटे रखते थे, नाक में नथ डाल देते थे, तो इनका नाम रख दिया गया नथमल। यही मुनि नथमल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा के समय में ये कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में छोटी मोटी इधर उधर कहीं गए होंगे, उन्होंने किया होगा, पर गांव के अंदर रहते समय में इनके जीवन का गंतव्य क्या है ये मालूम पड़ गया था। एक बड़ी विचित्र घटना ध्यान में आती है। ये जो तेलिए होते हैं, जो हाथ वगैरह देखते हैं, एक बार इनके घर पर आए थे तो इनकी माँ बालू जी बाहर बैठी थी। इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो तेल लेने के लिए उनकी छोटी बहन पारी वो गई अंदर। तो इनको कहा कि उस लड़के को देख रहे हो, वो लड़का कौन है? उनका ये तो मेरा बेटा है, इस लड़के का भाग्य बड़ा प्रबल है, ये राजा बनेगा। तो उनका इसका क्या कहा? भाग्य प्रबल है, ये जब पैदा हुआ तो इसके पिताजी चले गए। उनका नहीं, ये राजा बनेगा। और कोई 2-3 बातें बताओगे? तो उन्होंने 2-3 बातें अड़ोस पड़ोस की बताई। इनके 8वें दिन लड़का पैदा होगा, उनका लड़का मर जाएगा, और वास्तव में वो सारी घटनाएं सही हुई। इनकी बड़ी बहन थी, उसके बारे में भी कहा, ये जो बड़ी बहन है ना, ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगी,
उसने कहा कि मेरी सेवा करेगी, ये तो ससुराल जाएगी, वहाँ ससुराल वालों की सेवा करेगी, मेरी कैसे सेवा करेगी। किंतु योग ऐसा बना, शादी हो गई, उनके पति का अल्पायु में स्वर्गवास हो गया, वो घर पर आई, बाद में इसने भी दीक्षा ली और इनको माँ की सेवा में लगा दिया कि माँ और बेटे की धारा एक हो गई। मुनि जीवन की शुरुआत में घर में लक्षण मिलने लगे, घर में ये मालूम पड़ने लगा कि ये आध्यात्मिक दिशा में आगे जाएगा, हो सकता है ये साधु बने, और वही उनके जीवन में घटित हुआ। तुलसी स्वामी का और इनका तादात्म्य भाव स्थापित हो गया। दोनों के बीच में उम्र केवल 6 साल का अंतर है, पर 6 साल के इस अंतर में तुलसी स्वामी ने इनके ऊपर इतना व्यापक दृष्टि रख करके, इनकी प्रतिभा को पहचान करके और प्रयास किया। प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, उसका बड़ा सांगोपांग प्रशिक्षण किया। उस समय के जैन विद्या के दशम इनके पंथ के जो जितने सारे ग्रंथ थे, उन सब का अध्ययन उन्होंने करवाया। बड़ी मज़ेदार बात है, आप लोग सुनेंगे तो अभी भी जैन इस विद्या के अंतर्गत हम लोगों के लिए भी अनुकरणीय एक चीज़ है, वो है कंठाग्र विभाग। हमारी तरह हमने पढ़ लिया, MA हो गए, BA हो गए, बाद में अगर हमारे को कोई पूछेगा तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। आप लोगों ने एक कहावत सुन रखी होगी कि विद्या कंठे और धन जो है वो अंटे। जो धन है वो अंटी में है तो आपका है, विद्या अगर आपके याद है, कंठ में है तो वो आपकी है। कंठाग्र विभाग थे, बड़े बड़े ग्रंथ उस समय के कालखंड के अंदर उनको याद करवाए जाते, उनकी व्याख्याएं करवाई जाती थी, उन पर टीका लिखवाई जाती थी। इनका इतना व्यापक अध्ययन था कि प्रारंभ में ये थोड़े से 5-6 साल तक कठिनाई में रहे, किंतु बाद में कालूगणी जी की कृपा से इनके जीवन में बड़ा व्यापक अंतर आया और बहुत द्रुत गति से ये आगे बढ़ने लगे। कालूगणी जी से इन्होंने दीक्षा ली है। कालूगणी जी का और इनका कोई साथ ज़्यादा लंबा नहीं रहा, पर कालूगणी जी का वात्सल्य इनके ऊपर ज़बरदस्त रहा। भोजन कराना हो, नाश्ता कराना हो, इनको तैयार करना हो, इनसे कविताएं करवाना हो, इनका संस्कृत के अंदर ज्ञान कैसा है, संस्कृत में ये बोल सकते हैं कि नहीं, उसकी परीक्षा लेना हो, ऐसे अनेक उपक्रम उन्होंने किए। एक बड़ी अच्छी घटना कालूगणी जी के साथ में हुई कि कालूगणी जी के पास में 2 कंबल आए। तो ये जो मुनि नथमल जी, इनके एक मित्र थे बुद्धमल जी, दोनों साथ साथ थे, तो दोनों कंबल दिए। तो एक कंबल पर दाग लगे हुए थे, एक साफ सुथरा था। अब दोनों हट कर बैठे, क्या साफ सुथरा हमें चाहिए। तो उन्होंने दोनों को छुपा लिया, दोनों के पूंछ पकड़वाई और दोनों में से उनको सामने किया, दोनों में से एक एक पकड़ लो। तो एक एक पकड़ लिया, तो धब्बे वाला जो हिस्सा था ना, वो नथमल जी के हिस्से आया। तो नथमल जी लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, ये धब्बे वाला जब हिस्सा आया तो एक बार तो मन अच्छा नहीं लगा, किंतु मेरे मन में एक चीज़ का भाव बहुत पैदा हुआ कि मुझे हर चीज़ को समता मूलक दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में विचार करते समय अगर कोई भी व्यक्ति इस दृष्टि से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ ये पैदा नहीं होती। आगे जाकर के मुनि जीवन के अंदर जब ये निरंतर बढ़ रहे थे तो एक थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो गया। आचार्य कालूगणी जी थे, गंगापुर में चातुर्मास था, वहीं उनका देहावसान हो गया। उन्होंने पहले ही युवाचार्य के रूप में तुलसी की घोषणा कर दी थी। 22 साल की उम्र में आचार्य तुलसी आचार्य बन गए। तो जो उनके शिक्षक थे अब वो आचार्य बन गए, तो वो सबके हो गए। तो अब इनको कौन पढ़ाए, इनका मन उखड़ गया। ये कुछ कालखंड, कुछ समय इनको अपने आप को स्थिर करने में लगा, परंतु इस पूरे कालखंड में भी 1-2 घटनाएं ऐसी है जो इनके मुनि जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करती है। ये बागोर गंगापुर के पास में ही है, उस स्थान पर गए थे तो वहाँ एक सूचना मिली कि जितने भी सारे मुनि लोग हैं वो अपना स्थान छोड़कर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, और जो गोचरी का भवन है, कक्ष है, उसके वहाँ आकर के इकट्ठे हो जाएं। तो सब चले गए, ये भी गए। तो इन्होंने सोचा कि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं तो
मैं थोड़ा साइड में कहीं छाया है वहाँ बैठ जाता हूँ। वहाँ बैठ गई। वहाँ जब बैठे तो एक शिवराज जी करके मुनि थे, उन्होंने इनको खड़ा किया। ए खड़े हो जाओ, तुम क्यों बैठो, सूचना नहीं सुनी क्या? उन्होंने कहा जिस स्थान पर हम बैठे हुए थे वहाँ से खड़े हो जाओ की सूचना है, यहाँ से खड़े हो जाओ ये सूचना नहीं है। तो उन्होंने शिकायत कर दी आचार्य जी से। तो आचार्य तुलसी ने इनको बुलाया और इनको उपालंब दिया। तो ये बात इनके मन के अंदर खल गई। इस बात की इनके मन में प्रतिक्रिया पैदा हो गई। मैंने पहले बोला है, इन्होंने इस बात को पकड़ लिया, छूटी नहीं रही है। मैंने जब कोई अपराध नहीं किया, मैंने जब कोई गलती नहीं की, तो बिना बात का मुझे उपालंब क्यों मिला? मेरी माँ ने कहा है कि मैं गुरु को नाराज नहीं करूं, गुरु जैसा कहे वैसा करूं, परंतु ये मेरे जीवन में ऐसा घटित हो गया। एक दूसरे अच्छे मुनि थे मगनलाल जी, उन्होंने इनको एक दिन बुलाया और बुला करके बड़ी मज़ेदार बात बोली। उन्होंने कहा देखो अपन लोग कौन है? मुनि। अपना भरण पोषण कैसे होता है? गोचरी से। गोचरी कौन देता है? लोग देते हैं। तो अपन हाथ पसार करके लोगों से भीख मांग करके खाना खाते हैं ना। अपना क्या स्तर है? जब अपने को भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है तो अहंकार अपन किस बात का करें? अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, क्या बिगड़ गया? अपना सुन लिया अपन ने, अपने हित की बात है तो मान लिया, नहीं है तो छोड़ दिया। इस एक छोटी सी बात ने उनके मन का ये जो कषाय था उसको शांत कर दिया। उनके अंदर एक नई दृष्टि विकसित हुई। उनको लगा वास्तव में अगर मुनि जीवन में अपने को चलना है, अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, एक समर्पण का भाव होना चाहिए जिसके आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो उन्होंने अपने मुनि जीवन के विकास के लिए एक काम किया, अध्ययन में मैं पीछे नहीं रहूँगा। बड़ा व्यापक अध्ययन किया। मैंने अगर उनके 15 साल के प्रारंभिक मुनिकाल के अपन अवलोकन करें तो 30 से ज़्यादा ग्रंथ उनको कंठस्थ थे। संस्कृत भाषा सीख चुके थे वो, प्राकृत भाषा का ज्ञान उनको अच्छी तरह से हो गया था और हिंदी की तरफ भी उनका रुझान पूरा हो गया था। यहाँ तक उस कालखंड के अंदर उनकी अभिरुचि ऐसी पैदा हुई कि उन्होंने स्वेट मार्डन के द्वारा लिखा गया हमारा व्यवहार कुशलता वो भी पढ़ डाला। तो उनको लगा कि व्यवहार कौशल्य भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाजवाद को भी पढ़ लिया, वामपंथ को भी पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ लिया, तरह तरह के साहित्यकारों को, दार्शनिकों को, दुनिया भर के लिखे हुए सारे ग्रंथों को पढ़ने की एक जिज्ञासा उनके अंदर पैदा हुई। तो मगनलाल जी स्वामी जो मंत्री मुनि कहलाते थे, उन्होंने आचार्य तुलसी को संकेत किया, ये पक्का तो है ना धारणा में, कहीं बदल तो नहीं जाएगा? ये इधर उधर की बातें पढ़ रहा है तो इसका दिमाग तो नहीं घूम जाएगा? आचार्य तुलसी ने कहा निश्चिंत रहो, ये पक्का है, इसके ऊपर असर नहीं होगा, ये उसमें से भी नई चीज़, काम की चीज़ निकाल करके ले आएगा। इन्होंने इतना अध्ययन करने के बाद में खुद ने विचार किया कि मुझे अगर अपने जीवन में सफल होना है, अच्छा मुनि जीवन व्यतीत करना है, महात्मा के रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है, एक श्रेष्ठ ऋषि के रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है, एक श्रेष्ठ सन्यासी के रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे अपने स्वयं के जीवन पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने किया भी। एक बड़ी अच्छी बात जिस पर उन्होंने गौर किया, उन्होंने कहा कि मैं प्रियता पर जोर दूंगा या हित पर। हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रियता पर जोर नहीं देना चाहिए, हित पर जोर देना चाहिए। प्रियता विवाद खड़ी करती है। हर व्यक्ति के घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, इधर उधर प्रियता जहाँ कहीं भी आएगी वहाँ व्यवधान खड़ा होगा। प्रियता नहीं, हित। वो एक छोटी सी कहानी कहते थे। वो कहते थे कि एक माँ अपने बेटे को लेकर के वैद्य जी के पास गई कि इसको ऐसा रोग हो गया है, इसका कोई उपाय बताइए ना। वैद्य जी ने देखा, उसको कहा कि ये रोग बड़ा लाइलाज है, ठीक नहीं होगा, एक मैं दवाई देता हूँ पर उसका परहेज बड़ा ज़बरदस्त है। परहेज क्या है? मीठा नहीं खिलाना, ध्यान रखना, मीठा नहीं खिलाना, अगर खिला दिया तो वापस मेरे पास नहीं लाना। फिर गया ही। माँ ने बहुत कठोरता रखी।
एक दिन घर में लड्डू बने थे, बच्चा ललचा गया, माँ का भी मन पसीज गया, माँ ने वो एक लड्डू से क्या फ़र्क पड़ता है, दे दिया। बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वैद्य जी के पास लेके आया। वैद्य जी ने कहा मैंने तुम्हें क्या बोला था, बच्चे के हित का अगर तुमने ख्याल किया होता तो तुम लड्डू नहीं देती। तुमने बच्चे की प्रियता का ख्याल किया, लड्डू दिया, उसका खामियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। अपने जीवन में भी इस चीज़ को हमें बहुत बड़ी प्रमुखता से लेना चाहिए। अगर हम हित पर ध्यान देंगे, मेरा हित किस में है, मेरे बच्चों का हित किस में है, मेरे घर वालों का हित किस में, मेरे मित्रों का हित किस में, प्रियता सब में रहती है, प्रेम सब में रहता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के हित की रक्षा करना, दूसरे के हित की चिंता करना। इसको उन्होंने सूत्र के रूप में डाला। पुरुषार्थी, परिश्रमी, नई नई चीज़ों को सीखना, नए नए चीज़ों को विकसित करना, उसके लिए स्वयं करके देखना, इत्यादि अनेक उपक्रम उन्होंने अपने जीवन में किए। ये जो उनका मुनि जीवन है, मैं अगर इसको मानूं कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर लगातार साधना का जो पथ है उसको विकसित किया है। इसलिए ये जो मुनि हैं अपने आप को महात्मा बनाने में सफल हो पाए। इनके संपूर्ण जीवन में अगर अपन ध्यान देंगे तो जब ये महात्मा के रूप में या मुनि के रूप में अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो दूसरा बिंदु मैं बोल रहा हूँ महात्मा का, उस बिंदु के अंतर्गत इनके जीवन के अंदर जो उपलब्धियां प्रकट हुई है वो उल्लेखनीय है। मेरे ख्याल से शायद भारतवर्ष के अभी के कालखंड के अंदर अगर अपन देखें, इस शताब्दी के कालखंड में देखें, तो स्वामी विवेकानंद हुए थे। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, आचार्य तुलसी को रामकृष्ण की संज्ञा देते हैं और रामकृष्ण को ये विवेकानंद मिल गए, इनको विवेकानंद की संज्ञा देते हैं। क्यों? इनका वाङ्मय 121 ग्रंथ, नाना विषयों पर, तरह तरह की चीज़ों पर, और परंतु उसका फोकस किस पर है? एक जो पुराना हमारा जो प्राकृत में लिखा हुआ जैन साहित्य है उसको आधुनिक काल के लिए योग्य कैसे बनाना, माने जैन विद्या आज की तारीख में लोगों के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है, उस पर उन्होंने चिंतन किया। इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया। पर जीवन में ध्यान किस बात का रखा? मैं सन्यासी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं महात्मा हूँ, मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि एक गणित के प्रोफेसर थे विद्यारण्य, बाद में सन्यासी बन गए। वो जोधपुर आए थे। जोधपुर में उनका चातुर्मास चल रहा था, तो प्रातःकाल 9-10 बजे के आसपास दोनों का मिलना हुआ, बातचीत वगैरह हुई। बातचीत के बाद में महाप्रज्ञ जी ने उनको पूछा, विद्यारण्य जी आपने प्रातरास माने अल्पाहार नाश्ता दूध वगैरह कुछ लिया? उनका मैं नहीं लेता हूँ, सवेरे नहीं लेता हूँ। क्यों? आपके तो इतने सारे बड़े बड़े शिष्य हैं, कोई भी व्यवस्था कर देगा ना। उनका प्रश्न व्यवस्था के नहीं है, प्रश्न है कि आज मैं यहाँ हूँ, व्यवस्था हो जाएगी, कल मैं पुष्कर जाऊँगा तो वहाँ मैं सन्यासियों की लाइन में लग करके बैठ करके भिक्षाटन करके तो भोजन करूँगा, वहाँ मुझे कहाँ दूध मिलने वाला? जंगल में चला जाऊँगा, वहाँ मुझे कहाँ दूध मिलने वाला? इसलिए मैंने, ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने खाद्य के ऊपर अप्रतिबद्धता जाहिर की है। आपने प्रतिबद्ध शब्द तो सुना होगा। प्रतिबद्ध का अर्थ होता है कि उस चीज़ के प्रति आप कमिटेड हो, पर खाद्य के प्रति ये कमिटेड नहीं है। इसको उन्होंने अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया। ये सुनकर के महाप्रज्ञ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका वास्तव में ये एक ऐसा सन्यासी है जिनका संपूर्ण जीवन सादा है, विचार उच्च है, खाद्य पर संयम है, पर खाद्य की किसी भी प्रकार की इनके मन में लालसा नहीं। एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में भी उतारी, तो उन्होंने भी अपने खान पान पर बहुत सारा निषेध कर दिया। ये मैं नहीं खाऊंगा, मेरी शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं ग्रहण करूंगा। एक बड़ी विचित्र प्रकार की बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेरे वस्त्रों के बारे में विचार ही नहीं किया,
फट रहे हैं कि बदलने हैं, कि चोल-पट्टा बदलना है, कि पछेवड़ी बदलनी है, कि क्या करना है, इसके बारे में कभी विचार ही नहीं किया। उनका तुलसी जी ने ध्यान दिया, मेरे गुरु ने मेरे पर ध्यान दिया, वो समय समय पर ये सब कुछ करते रहे। मैंने तो कैसा जीवन जिया, निश्चिंतता का। निश्चिंतता कैसी होती है? तो महात्मा शब्द है, देखिए महात्मा शब्द के लिए मैंने विद्यारण्य का उदाहरण दिया। और निश्चिंतता कैसी होती है? वो कहते थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक महिला थी, बमबारी हो रही थी, चारों तरफ से कुछ भी हो सकता है, तो वो तो निश्चिंत होकर के सो जाती थी। लोग बाग उनको पूछते थे कि तुम रात भर निश्चिंत होकर के सो जाती हो, क्या कारण है? उनका, मैं शाम पड़ती है, सोने से पहले भगवान को प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान अब तू ही देख लेना, तो मैं निश्चिंत होकर जाती हूँ। वो भी चिंता करे और मैं भी चिंता करूँ, दो लोग चिंता करें, ऐसा क्यों? निश्चिंतता देखिए। आचार्य तुलसी जब मेरे ऊपर चिंता कर रहे हैं तो मैं मेरी चिंता क्यों करूं? अपने स्वयं के बारे में निश्चिंत रहना, ये महात्मा का बहुत बड़ा लक्षण होता है। आप चिंता में ही खो जाओगे, अपने खुद की व्यवस्था में ही खो जाओगे, तो आप समाज के लिए जो अवदान देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे। महात्मा के रूप में उनके जो अवदान है वो ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है कि ये जो जैन विद्या है उसमें आगम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। उसके लगभग 41 ग्रंथों का उन्होंने प्राकृत से संस्कृत और हिंदी का अनुवाद करके उस पर टीका व्यवस्थाएं वगैरह करके लोगों के लिए आज की तारीख में वो चीज़ें उपलब्ध है। जैन विश्व भारती ने उसको प्रकाशित किया है। ये एक बहुत मननीय, पठनीय, दार्शनिक ग्रंथ है जो जैन विद्या के ऊपर लिखे गए थे। वो एक बहुत बड़ा महनीय कार्य आचार्य तुलसी की इच्छा थी कि हमें करना चाहिए, और उन्होंने उस काम को पूरा किया। इस काम की विशेषता क्या है? एक जर्मन दार्शनिक डॉक्टर रोथ, वो भारतवर्ष में आए थे। वो मलिनाथ जी पर रिसर्च कर रहे थे, इनसे मिलने के लिए आए। अगम पर चर्चा चली, तो बात चलते चलते लगा कि अगम पर अगर काम करना है तो इस प्रोजेक्ट को अगर कोई लेता है तो कम से कम 100 साल लगेंगे, कम से कम 100 साल। महाप्रज्ञ जी कहते हैं, उनके मुंह से ये बात सुनकर के हम लोग धक हो गए। 100 साल पर आप आश्चर्य करेंगे, उन लोगों ने अपने जीवन का जो पुरुषार्थ किया है, महाप्रज्ञ जी के निर्देशन में जो मुनियों की टोली लगी है, एक अश्लाघनीय काम किया है। 15-20 सालों के अंदर उसका परिणाम जो है ना, आज की तारीख के अंदर आप देखेंगे तो देश भर के जितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उन सब लोगों ने भी उनके उस काम को सराहा है। उसका कारण वो बताते हैं कि हमने क्या किया, टाइमिंग्स तय कर दिया। भाई दोपहर का समय है 3 घंटे का, ये आगम के लिए ही रहेगा और किसी काम के लिए नहीं होगा। देखो, अनुशासन से जब आप किसी भी चीज़ को पूरा करने में लग जाते हो तो वो काम उसी कालखंड के अंदर ही अगर आपको पूरा करना है तो वो काम आप पूरा बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हो। महाप्रज्ञ जी कहते थे, मैंने मेरे जीवन के अंदर एक पतंजलि का सूत्र समापति, जिसको संस्कृत में बोलते हैं निहि शेषम, इस सूत्र को मैंने अपने जीवन में ढाल दिया। ये सूत्र क्या है? 3 घंटे काम कर रहा हूँ तो 3 घंटे काम करूँगा। 3 घंटे के बाद उस काम को छोड़ दिया तो उस काम के बारे में कोई विचार नहीं है। दूसरे काम में लग गया हूं तो अब दूसरे काम का ही विचार है, वो पहला काम छोड़ दिया है मैंने। ऐसी मैंने अपनी प्रवृत्ति बना ली है और मैंने साधना से उस चीज़ को साध लिया है। ये वास्तव में बहुत बड़ा सूत्र। माने आप जो काम कर रहे हो, अगर आप उसी काम में ही लगे रहते हो तो वो काम आपका फलीभूत भी होगा, आपको आनंद भी देगा, खुशी भी देगा। अगम का अनुवाद, संपादन, ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने अपने इस महात्मा के कालखंड में पूरा किया। एक सबसे ज़बरदस्त काम है जो आपके और हमारे सब लोगों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। मैं यूँ कहूँगा कि लोक कल्याणकारी मंत्र है ये, है हमारे देश में। हमारे देश में नाथ संप्रदाय, उन्होंने हठ योग वगैरह में इन सब चीज़ों का जिक्र किया। पतंजलि योग, अलग अलग पंथ संप्रदायों में भी योग, आसन, इसकी परंपरा है। जैन विद्या में भी
योगासन की प्राचीन परंपराएं थी, उन परंपराओं को धीरे धीरे लोग भूल गए, लुप्त हो गई, उसको इन्होंने वापस पुनर्जीवित किया। लगभग 15 वर्ष तक योग विद्या को स्वयं अपने जीवन में जिया 15 वर्ष के बाद में जब उसका पूरा पाठ्यक्रम बन करके लोगों के उपयोग के लिए सामने आ गया, तो उसको नाम दिया गया प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा माने देखना। आप अपने जीवन में ध्यान को विकसित कीजिए और उस ध्यान को देखिए। वो ध्यान आपके जीवन का अधिष्ठान बन जाएगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। एक बड़ी प्रेक्षा ध्यान को समझने के लिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपके सामने संक्षेप में विवरण रखता हूँ, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान हम सब लोगों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी और कल्याणकारी है। इसलिए इस चीज़ को समझना, और केवल समझना नहीं, अगर हम अपने दैनंदिन जीवन में उतार लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। आप देखिए, स्कूल जाते हैं हम, बारखड़ी तो सिखाते हैं, क ख गड़ा भी सिखाते हैं, अंक वगैरह भी सिखाते हैं, पर क्या कभी सांस लेना सिखाते हैं? कभी नहीं सिखा। घर में भी आप लोगों को कभी किसी ने बोला क्या सांस ऐसे लेना चाहिए? कोई नहीं बताता। वास्तव में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सब बीमारियों की जो जड़ है ना, वो श्वास है। क्या है सांस में प्रॉब्लम? सांस हमारी छोटी हो गई। ये छोटी श्वास जो है असंयम का कारण है, उद्वेग का कारण है, क्रोध का कारण है, वासना का कारण है। ये छोटी श्वास ही सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है। बस इस जड़ को मिटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। दीर्घ श्वसन, लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए। जितनी लंबी सांस लेंगे और जितनी लंबी सांस छोड़ेंगे तो क्या परिणाम होगा? शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, उसके कारण से शिथिलता आती है, नींद भी आती है, उसके कारण से नेगेटिविटी आती है। आप देखिए अपने जो मस्तिष्क के हिस्से हैं उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता है। पर नकारात्मकता इतनी अधिक बढ़ जाती है, सोचने में, विचार करने में, बोलने में, बातचीत करने में नकारात्मकता आ गई है। शुभ बोलते ही नहीं है, शुभ सोचते ही नहीं है, शुभ करते ही नहीं है, शुभ कर्म को टालते ही रहते हैं। उसका कारण क्या है? आप देखिए, मूल में यहाँ आइए, ये छोटी श्वास इसकी झगड़े की जड़ है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने नहीं, हमारे भारतवर्ष के हर ऋषि ने यही बोला है, दीर्घ श्वसन कीजिए, लंबा श्वास लीजिए। आजकल बाबा रामदेव जी कराते हैं, आप देखिए कपालभाति क्यों कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन जितना शरीर के अंदर जाएगा, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन से रक्त की शुद्धि होगी, आप तरोताजा रहोगे, आपका मस्तिष्क ताजा रहेगा। बहुत छोटी सी चीज़ है ये, पर इस चीज़ को समझने की बात है। कुछ जैन विद्या में इससे जुड़े हुए अनेक अच्छे छोटे छोटे शब्द हैं। उन शब्दों का जैन विद्या के अनुसार मैं ज़्यादा अर्थ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैं उनका थोड़ा सा अर्थ कर रहा हूँ। शब्द सुनिए, जैन विद्या में एक बड़ा अच्छा शब्द आता है। ये प्रेक्षा ध्यान को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्दों का उपयोग जरूर होता है, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। मैं अध्यात्म और दर्शन की भाषा में नहीं, आपको नहीं समझाऊंगा, मैं एक सरल उदाहरण के रूप में आपको सुनाता हूँ। जैसे आंधी आ गई, चारों तरफ से आंधी आ रही है, ये देख करके आप क्या करेंगे? अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां हम बंद कर देते हैं। क्यों? अंदर न आए इसलिए, इसका निरोध करते हैं। उसके बावजूद भी कचरा तो अंदर आ ही जाता ना, तब क्या करते हो? शोधन, सफाई। संवर का अर्थ यही है, आप अपने जीवन के अंदर आने वाली नेगेटिविटी को रोकिए, आने मत दीजिए, सुनिए मत, ध्यान मत दीजिए, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए, इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। फिर भी आ जाता है तो शोधन कीजिए, सफाई कर लीजिए, निकाल दीजिए, बोल करके निकाल दीजिए, विचार करके निकाल दीजिए। ये सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह ये सारी विधियां इसी के लिए है कि आपके मन के अंदर जमा हुआ जो कुंठा है, मैल है, प्रतिक्रिया है, उस सब का निष्कासन करना है। आपको शांत हो जाना है। शांत होने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे प्रतिक्रमण करना है, अब प्रतिक्रमण को यूं अगर देखा जाएंगे दार्शनिक भाषा में
तो उन्होंने एक स्तोत्र की पद्धति के रूप में उसको विकसित कर दिया, पर उसका मूल तत्व क्या है वो समझने की चेष्टा करना बहुत जरूरी है। अतिक्रमण शब्द सुना है? नगर निगम, नगर पालिका अतिक्रमण हटाओ अभियान करती है। किनका? जो लोग अपनी दुकान के बाहर आ जाते हैं, 4 फीट 5 फीट चौथरा बना लेते हैं, तंबू बार तान देते हैं, निगम की गाड़ियां निकलती है, सबको साफ करते हुए तोड़ते हुए निकल जाती है। अतिक्रमण हटाओ, माने जहां आपका अधिकार नहीं था आप वहां बढ़ जाते हो। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? आज हर जगह देख लीजिए, आप अपने स्वभाव का अवलोकन कीजिए, आपको पता चलेगा यहां मेरा अधिकार नहीं है, वहां भी मैं घुस रहा हूं। हर जगह मैं अपनी टांग को चढ़ा रहा हूं, हर जगह मैं अतिक्रमण कर रहा हूं, अपने अधिकारों का अतिक्रमण, अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण। जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो भी आप किए जा रहे हो। कितना अच्छा शब्द है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब जहां आपका अधिकार नहीं है वहां आप आगे बढ़ गए। प्रतिक्रमण मतलब जहां आपका अधिकार है वहां से आप पीछे हट सकते हो क्या? अपने आप को बैक फुट पर हटाना सीखिए, अपने आप को बैक करना सीखिए। वही अकड़ पकड़। झुकना जानते हो क्या? झुकना जानते हो क्या? क्या बिगड़ेगा आपका? आई एम सॉरी, मैं क्षमा, साल भर में एक बार नहीं, साल भर में एक बार नहीं, रोज क्षमा याचना का अर्थ यह है मैं टू बी रेडी परिवर्तन के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, जो गलती हुई है उसका परिमार्जन करने के लिए, उसका शोधन करने के लिए, उसकी निर्जरा करने के लिए मैं प्रयास करता हूं। प्रतिक्रमण का अर्थ यही है, बैक कटिए, अड़िए मत, पीछे हट जाइए, क्या फर्क पड़ जाने वाला है? उनकी मान लीजिए, उनके हो जाने दीजिए, फर्क क्या पड़ेगा? वो अपनी मन की कसर पूरी कर लेंगे तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए प्रतिक्रमण कीजिए। इन्होंने प्रेक्षा ध्यान में विधियां भी बताई है, आसन भी बताए हैं, पर एक बड़ी अच्छी चीज जो हम सब लोगों के जीवन में उपयोगी है, पहली चीज मैं बोलूंगा दीर्घ श्वसन, इसका अभ्यास कीजिए। दूसरी चीज कायोत्सर्ग, उसका अभ्यास कीजिए। ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात मैंने सुनी है कि वो रात को सोते समय 12 बजे योग निद्रा करके सोते हैं और योग निद्रा में ही सो जाते हैं, इसलिए उनकी 3, 4, 5 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है। योग निद्रा और कायोत्सर्ग एक ही चीज है, शिथिलीकरण एक ही चीज है। अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। हम अकड़ के कारण से अकड़ते जाते हैं और नींद में भी अकड़ते जाते हैं, इसलिए नींद में हम सो ही नहीं पाते। भोजन करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, दिमाग में कुछ और चलता रहता है। एक सेठ जी रात को सो रहे थे और एकदम उनकी आंख खुली, वो जो चादर थी ओढ़ी हुई उसको फाड़ रहे थे। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ये? एकदम उसकी ओर देखा, तू यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? अरे दुकान में ग्राहक आया हुआ है, कपड़ा दे रहा हूं मैं उसको। अरे दुकान नहीं है, ये घर है। मैंने दुकान को भी रात को घर में लिए हुए बैठा है आदमी। नींद में भी चैन नहीं है ना, नींद में भी किसी भी प्रकार के विचारों को छोड़ ही नहीं पा रहा। ये शिथिलीकरण, कायोत्सर्ग, नींद भी साउंड स्लीप, निश्चिंत नींद वो आएगी। माने आपके जीवन के स्वभाव को भी, क्रोध इसको भी बदल सकते हो, आवेग उसको बदल सकते हो, संयम उसको ला सकते हो। स्वभाव परिवर्तन के लिए एक मार्गरेट इगरसन करके इंग्लैंड की एक लेडी है जिसने लोगों को शराब वगैरह छुड़ाने के लिए लत से एक कान के अंदर वो करंट देती है, उससे छुड़वा रही। ये वही चीज़ है, हम भ्रामरी का जो प्रयोग करते हैं उसमें हमारे कान के अंदर करंट पैदा होते हैं। भ्रामरी के प्रयोग से नशा उन्मूलन हो सकता है। माने ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, जो प्राणायाम के प्रयोग हैं, जो योगासन के प्रयोग हैं, इनके माध्यम से हमारे अपने संपूर्ण जीवन में हम सुख शांति ला सकते हैं। आज की तारीख में परीक्षा ध्यान न केवल विश्व के लिए बल्कि हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। 21 जून
योग दिवस के रूप में सारी दुनिया मना ही रही है, पर प्रेक्षा ध्यान पर फोकस कीजिए। प्रेक्षा ध्यान की पुस्तकों को पढ़िए, उसकी दिनचर्या को देखिए, उसके सारे सिस्टम को देखिए और उसको अपने जीवन में ढालिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रेक्षा ध्यान का हमारे अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा लाभ और उपयोग है। दो चीजें और हैं जिस पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज है शिक्षा है। शिक्षा व्यवस्था में हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, अन्य लोग ये तो खड़े कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना हो तो अभी कोटा में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई के प्रेशर में इतने अधिक आ जाते हैं कि आत्महत्याएं तक भी कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, नंबर ज़्यादा नहीं लाया, रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, घर छोड़ करके चला जाता है, आत्महत्या पर उतारू हो जाता है, कुछ का कुछ करने पर उतारू हो जाता है। ये जो लोगों के जीवन में लूजनेस दिखाई दे रही है, उसका कारण है संस्कार विहीनता। इसको कैसे खड़ा किया जाए? तो मूल्य परक शिक्षा, संस्कार क्षम शिक्षा, इसकी व्यवस्था हमारे को करनी पड़ेगी। आप एक जो ज्ञान अभी दे रहे हैं वो ज्ञान दीजिए, इसमें कोई हर्जा नहीं, पर इस ज्ञान के साथ साथ मूल्य परक शिक्षा, गुणों की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा अगर हम देने का प्रयास करेंगे तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। तो उसके लिए उन्होंने जीवन विज्ञान करके जो थीसिस, जो चीज़ें उन्होंने दी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। कई प्रयोग सुझाए उन्होंने, जैसे एकाग्रता बढ़ानी है, प्रयोग सुझाए, आप इस मंत्र को कीजिए, इस आसन को कीजिए, आप इस प्रकार की ये चीज़ कीजिए, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप ये काम करिए, आपके अंदर ये चीज़ आएगी। क्रोध आपका कम करना है तो आप ये चीज़ें कीजिए, आपका क्रोध कम हो जाएगा। माने छोटी छोटी कौन सी चीज़ आप अपने जीवन में करो जिसके कारण से आपके ऊपर इसका परिणाम अच्छा होगा। जीवन विज्ञान को आज की तारीख में शिक्षा विभाग के लोगों को भी बड़ा ध्यान से सुन करके, समझ करके, उसको हम केवल पाठ्यक्रम में डालने से कुछ नहीं होगा, केवल पाठ्यक्रम में डालने से कुछ नहीं होगा। जीवन विज्ञान का अर्थ यह है कि उस प्रकार का आर्ट ऑफ लिविंग जीने वाले लोग अपने जीवन के आदर्श प्रस्तुत करके लोगों के जीवन में परिणाम लाने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो शायद बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। व्यक्ति परिवर्तन ये जरूरी है, मनुष्य निर्माण ये जरूरी है, संस्कारक्षम व्यक्ति ये जरूरी है, सर्व गुण संपन्न और व्यक्ति के जीवन में सर्वांगीण विकास ये ज़्यादा आवश्यक और उपयोगी है। इसलिए जीवन विज्ञान पर भी ज़्यादा ध्यान देने की आज ज़रूरत है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मिलकर के एक बहुत बड़ा अभियान अणुव्रत आंदोलन के नाम से पूरे देश भर में शुरू किया। ये भी वही चीज़ है, एक आम जनजीवन उसका उत्थान होना चाहिए। लोगों के चिंतन में, उनके रहन सहन में, उनके व्यवहार में उत्कृष्टता आनी चाहिए, सद्गुण आने चाहिए। छोटे छोटे नियम लीजिए, अणुव्रत, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। संकल्प कीजिए, मैं अपने जीवन में शराब छोड़ता हूँ, चोरी छोड़ता हूँ, दुर्गुण छोड़ता हूँ। छोटे छोटे एक 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 चीज़ें उसको संकल्प कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। संकल्प करने से आपके जीवन के अंदर भगवान भी एक बहुत बड़ी शक्ति देता है, आपकी सहायता करता है। अणुव्रत के माध्यम से अहिंसा आंदोलन चला और अहिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन का एक जो बहुत बड़ा संदेश हमने दिया है वो एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, भारतवर्ष के महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने इस सारी चीज को किया है ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव दूर दराज विश्व भर के अनेकानेक लोगों के जीवन पर भी है। धैर्य रखना पड़ता है। आप छोटी सी चीज देखिए, अब्राहम लिंकन, उसको उनके मित्रों ने कहा कि अब तो आप राष्ट्रपति बन गए हो, तो आप अपने सब शत्रुओं का नाश कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहे हो आप नाश? दिख तो रहा ही नहीं है। उनका मैं ऐसे नाश कर रहा हूँ कि मेरे जितने सारे शत्रु हैं उनको मैं मित्र बना रहा हूँ, तो शत्रु नाश हो गए। देखिए आप, ये अहिंसा की मूलभूत कूटनीति है। इस आधार पर यदि आप एक मित्रता का वायुमंडल बनाते, प्रेम का वायुमंडल बनाते,
सौहार्द का वायुमंडल बनाते हैं, तो वैमनस्य दूर होगा, दुर्गुण दूर होगा, लोगों के जीवन में एक ऊंचाई का, एक सद्गुणों का, एक सकारात्मकता का भाव बड़ी मात्रा में पैदा होगा। आप देखिए, महात्मा के रूप में अगम, उसका संपादन, महात्मा के रूप में लोक कल्याण के लिए प्रेक्षा ध्यान को एक आधुनिक रूप दे करके लोगों के लिए अनुकरणीय, स्वभाव परिवर्तन के लिए जीवन विज्ञान और अणुव्रत आंदोलन से समाज के अंदर पूरा परिवर्तन लाने के लिए जो प्रयास किया है, उसमें अपने देश भर के अनेक नामचीन लोग जुड़े हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह जी शेखावत, अनेक बड़े बड़े नाम हैं जो इन लोगों से मिलकर के विचार विमर्श करके क्या परिवर्तन लाना चाहिए, कैसे परिवर्तन लाना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, ऐसा सब कुछ किया है इन लोगों ने। बड़ी विशेष बात जो हम लोगों के लिए ध्यान रखने की है, तीसरा और अंतिम बिंदु, महाप्रज्ञ। आप देखिए, 1920 14 जून को उनका जन्म हुआ है, आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल की आयु में मुनि दीक्षा है, और उस मुनि दीक्षा में आचार्य तुलसी के साथ में उनका एकात्म भाव कैसा पैदा हुआ कि तुलसी जो सोचते हैं वही वो सोचते हैं, तुलसी जो कहते हैं उसको हर हालत में वो पूरा करते हैं। मैं एक बड़ी विचित्र बात से थोड़ा विक्षेप पैदा करता हूँ। आप सोचिए कि समाज के अंदर एक जुमला चलता है कि मतभेद तो हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। देखिए, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ को अपनी आंखों के सामने लाइए। इन दोनों के बीच में जीवन में कभी भी मतभेद पैदा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन भेद था ही नहीं, दोनों एकात्म थे। इसका अर्थ क्या है? एक मन हो तो तादात्म्यता, एकात्मता पैदा होती है। अगर एक मन हो और मन भेद नहीं हो तो मतभेद पैदा हो ही नहीं सकता। ये मतभेद को आप प्रश्रय दोगे तो मन भेद अपने आप ही पैदा होगा। इसलिए जिस पर जोर देना चाहिए वो क्या है? एक मन, एक भाव, एक विचार, एकात्मता, तादात्म्यता, एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे के गुणों का सदुपयोग, एक दूसरे के गुणों को समाज के कार्य के लिए हम उपयोगी कैसे बना सकते हैं, ले सकते हैं, ये इन दोनों की जोड़ी की खास विशेषता थी। और आप देखिए जोड़ी कैसे चली। 22 वर्ष के आचार्य तुलसी जब आचार्य बने तब से इन दोनों की जोड़ी नहीं है, ये जब से दीक्षा लिए तब से इन दोनों की जोड़ी है। कितने साल तक, 50 साल तक बिना किसी व्यवधान के आचार्य महाप्रज्ञ अपनी साधना में तल्लीन रहते हुए आचार्य तुलसी ने जो कुछ भी उनको कहा उस हर काम को पूरा करने का प्रयास करते रहे। इतनी निष्ठा, इतना समर्पण, इतनी योग्यता, इतनी विनम्रता किसी एक व्यक्ति के अंदर पैदा होना, ये बड़ा विलक्षण चीज है। और देखिए आप, इनको महाप्रज्ञ इस अलंकरण से जब सुशोभित किया गया तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, मेरे ऊपर तो आप कृपा कीजिए, मुझे साधना के लिए मुक्ति दे दीजिए, मैं साधना करता रहूं। पर महाप्रज्ञ के अलंकरण के थोड़े समय बाद ही उनको भावी आचार्य माने युवाचार्य पद पर बना दिया गया। 59 साल की आयु है तब उनको युवाचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया। देखिए अब वो आचार्य बने चाहे युवाचार्य बने, उन्होंने एक चीज बड़ी समाज के अंदर जो प्रचलित है उसको नोट किया। वो क्या कहते हैं? मैं युवाचार्य क्या बना, लोग मुझे झुक झुक करके सलाम करने लग गए। मतलब पदवी का कोई महत्व है क्या? मैं तो वही मुनि नथमल हूं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है। लोग मेरे गुणों को जैसा पहले देखते थे वैसे ही हैं, पर समाज में एक दृष्टि बन गई। हम उपाधि को देख करके लोगों को सम्मान देते हैं, ये चीज ठीक नहीं। उपाधि से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, पद से उसकी प्रतिष्ठा का निर्माण नहीं होता, गुणों से उसकी प्रतिष्ठा का निर्माण होता है। फूल अगर पूर्ण रूपेण से कुष्मित है तो उसकी महक
सारा समाज, सारा वातावरण आराम से महसूस करेगा। पद के कारण से उसकी महक नहीं आएगी। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर साधना की, गुणार्जन किया है, उपलब्धियां दी है, अपने मुनि जीवन को सार्थक किया है, लोक कल्याणकारी जीवन जिया है। आत्म कल्याण, लोक कल्याण, यही तो मार्ग है मुनि का। मुनि जीवन को उन्होंने पूरी तरह से जिया है, इसलिए उनके लिए जो ये शब्द प्रयोग हुआ है कि वो महात्मा है, ये एकदम समीचीन। इसलिए विशेषांक का नामकरण भी महात्मा महाप्रज्ञ, मुनि नहीं, आचार्य नहीं, महात्मा। तो महाप्रज्ञ अलंकरण हो चाहे आचार्य अलंकरण हो, ये उनकी समाज के अंतर्गत व्यवस्था के लिए आवश्यक है, उसको उन्होंने पूरा किया। परंतु उस पूरे को करते हुए भी उन्होंने अपने आप को निरुपाधिक ही माना, उस उपाधि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पूरा उनका युवाचार्य का 15 साल और महाप्रज्ञ से, युवाचार्य से जब उनको आचार्य बनाया गया, ये भी मेरी ख्याल से पूरे भारतवर्ष के लोगों को दृष्टि में लाने लायक घटना है। आप देखिए 18 फरवरी 1994 को आचार्य तुलसी एक बड़ी विलक्षण बात लोगों के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं जीते जी अपने पद को परित्याग करता हूं। आज समाज में देखिए आप, पद के लिए तिकड़मबाजी है कि नहीं? पद को सुरक्षित रखने के लिए तिकड़मबाजी है कि नहीं? और ये दोनों महानुभाव पद छोड़ने के लिए तुले हुए। पद के प्रति इनका मोह नहीं, पद के प्रति इनकी लिप्सा नहीं, पद पर ये चिपकना नहीं चाहते, और इन लोगों ने पद का कभी दुरुपयोग किया नहीं। इन लोगों के कारण से ये जो आचार्य तत्व है, चाहे युवाचार्य तत्व है, ये विलक्षण तत्व के रूप में समाज के सामने एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। इनके गुणों से, इनके गुणों की खुशबू से, उसके कारण से ये बहुत बड़ा परिणाम हमारे को देखने को मिला। इन्होंने अपना गण पद त्याग दिया। ये कितनी बड़ी विलक्षण बात है कि कोई आचार्य अपने जीते जी अपने शिष्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया, अपनी आंखों के सामने उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए उस दायित्व को निभाते हुए देखे। ये बहुत ही विलक्षण घटना है, अनुकरणीय घटना है। सब समाजों में, सब संस्थानों में, सब जगहों पर सब लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुतायत विचार करके इसको अपनाना चाहिए। इसका बहुत व्यापक परिणाम मिलेगा। बहुत ज़्यादा लंबा न करके, मैं आचार्य महाप्रज्ञ ने जब महा आचार्य बने तो आचार्य का जो उनका उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन के अंत में उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उस कहानी को सुना करके मैं भी अपनी बात पूरी करूँगा। उन्होंने कहा कि एक सेठ था, उसकी 4 पुत्र वधुएं थी। तो सेठ ने चावल के कुछ दाने उन 4 पुत्र वधुओं को देते हुए कहा कि आज से ठीक 5 साल बाद मैं ये चावल के दाने आपसे वापस लूँगा, और दे दी। पहली जो पुत्रवधू थी उसने क्या सोचा कि 5 साल बाद ये चावल कहाँ सुरक्षित रहेंगे, तो उसने उस चावल को फेंक दिए। जब कहेंगे तो नए लाके दे दूंगी। दूसरी जो पुत्रवधू थी उसने वो जो चावल के दाने थे, उन्होंने कहा कि चावल इसको तो क्या करेंगे, 5 साल तक कौन सुरक्षित रखेगा, तो खा लिए, और जब मांगेंगे तो नए दे देंगे। तीसरी जो थी उसने सोचा कि ससुर जी ने चावल के दाने दिए हैं और 5 साल बाद मांगेंगे तो मुझे इसको सुरक्षित रखना चाहिए, तो उसने अपनी तिजोरी में उसको सुरक्षित रख दिया। चौथी जो थी वो समझदार थी। उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि ससुर जी ने चावल के दाने दिए और 5 साल बाद मांगे हैं, इसके पीछे कोई न कोई मंतव्य होगा, कोई बात होगी। ऐसे ही कोई सामान्य बात नहीं है, तो क्या है असामान्य बात? तो उसके दिमाग में आया, हो सकता है वो इसको शतगुणित, सहस्रगुणित, करोड़ गुणित करवाना चाहते हो। तो क्या करूं, खेत में बो दी, फसल हो जाएगी, चावल की बोरियां ही बोरियां खड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल खड़े हो जाएंगे, लोगों के लिए भी काम आएंगे, सबके लिए काम आएंगे। तो उन्होंने कहा ये जो पहली पुत्रवधू है जिसने फेंक दिए
वो उज्जिता मनोवृत्ति की है। दूसरी जिसने खा लिए वो भोगवती है। तीसरी जिसने तिजोरी में रख दिए वो रक्षिता है। और चौथी जो है जिसने उसको बढ़ावा दिया, बढ़ाया, वो है रोहिणी। तो हे गुरुदेव, आप हम पर कृपा कीजिए, मैं अपने इस आचार्य तत्व को रोहिणी की तरह आपके इस दिए हुए पौधे को आगे ले जाऊं, बढ़ाऊं, अपने जीवन में उतारूं, इसको सार्थक करूं, ये आप आशीर्वाद दीजिए। सूत्र क्या है? आत्मकल्याण। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। अगर हम सब लोग भी अपने जीवन में अपनी संपूर्ण शक्तियों को, अपने संपूर्ण गुणों को जागृत करते हैं और इसको लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, तो हम भी हमारे रोहिणी उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम और सफल होंगे। मुझे लगता है आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये जो शताब्दी वर्ष है, इसमें 2 काम हम लोगों को जरूर करने चाहिए। पहला काम, अगर आप लोगों को वांग्मय उपलब्ध हो जाए, जरूर पढ़िएगा, अद्भुत है, एक से बढ़कर एक पुस्तक है। दूसरा काम, ये प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अणुव्रत, इन सबको अपने जीवन का आधार बना करके एक सद्गुण संपन्नता के लिए अपने स्वयं को हम एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, समाज के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं, लोगों को भी इन सब चीज़ों को सिखाने में लोक कल्याणकारी अपनी प्रवृत्ति को विकसित कर सकते हैं। अगर हम ये सब काम करने में सक्षम होते हैं तो मैं समझता हूँ इनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाना और समुत्कर्ष समिति के द्वारा महात्मा महाप्रज्ञ विशेषांक प्रकाशित करना ये समीचीन होगा, सांगोपांग होगा। ये विशेषांक भी अपने आप में बहुत अद्भुत बना है, उनके जीवन की संक्षिप्त जानकारी है, किंतु अगर आप पढ़ेंगे तो निचोड़ आ गया है, सारा सार आ गया है, सारा तत्व आ गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका एडिटिंग हुआ है, लिया गया है। ये आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन पर 2 बड़ी अच्छी पुस्तकें महात्मा महाप्रज्ञ महाश्रमण जी ने लिखी है और एक खुद ने ही लिखी है, यात्रा एक अकिंचन की। इन दोनों पुस्तकों में से ही कुछ लेख सेलेक्ट किए हैं, उसको संपादित किया है, पर दोनों बहुत ही बढ़िया पुस्तकें हैं। उनमें से संपादित ये अंश एक उनके जीवन पर तीसरी छोटी पुस्तक बन गई है। तो इस पुस्तक को भी हम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं और अपने जीवन में इन सब चीज़ों को ढालते हुए हम आगे बढ़ें। इतना कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मेरे को यहाँ व्याख्यान देने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं समुत्कर्ष समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।